प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये कारण है क्योंकि ये बिहटा थाना जो है इसकी मनमानी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं कल की घटना बताऊं आपको। कल मेरा भाई मेरे यहाँ से घर से जा रहा था और घर के पास जैसे एक सड़क जाती है वहाँ पे अंधेरे में नीचे पुलिस गाड़ी लगा के खड़ी थी और रोक करके इसको मतलब बेवजह टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करके इससे मतलब ये बोलो तुम ये करते हो, मतलब ज़बरदस्ती का फंसाने के लिए हमको ये मतलब साजिश के तहत इसको फंसाने उगलवाने के लिए ये करो बोलो ऐसे बोलो। लेकिन ये बोला कि हाँ हम कुछ करते ही नहीं है तो हम क्यों बोले आखिर आपको कोई चीज़। बस इसी पे मारा उड़ा इसको, बहुत ज़्यादा मारे वो लोग, अंदरूनी मार। और फिर तब जा करके इसको छोड़े, बोले कि हम तुमको जेल में डालेंगे। तो बोला कि ठीक है आप ले चलिए थाना, जेल में डाल दीजिए हमको, हम कुछ किए होंगे तब ना डालिएगा जेल में, चलिए जेल में ले चलिए थाना हमको। फिर छोड़ा। यही बताएगा आपको कि कल क्या हुआ था। कल मैं जा रहा था अपना घर, तो उसी के दौरान रास्ता पे पुलिस खड़ा थे, तो हम सोचे कि कोई और चेकिंग होगा, उस दौरान हम निकल गए उसी के दौरान वो मेरे ही इंतज़ार में था पुलिस, और बोला कि हम तुम्हारी ही इंतज़ार में बहुत दिन से हम तुम्हारा अथी कर रहे हैं, और रोक लिया। उसके बाद हमको मेरे से पूरा चेकिंग किया, गाड़ी का सीट खोला, पूरा सब तलाशी उलाशी लिया, कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हमको मारने के बाद बोला कि जाओ अभी हम यहाँ 2 साल रहेंगे, मेरा यहाँ पे अथी चलता है, इसी के लिए मेरा अथी में तुम लोग का नाम बहुत हम सुनते हैं कि तुम लोग यहाँ के बहुत, तुम लोग का जो बहन लगता है कोई है वो कुछ काम नहीं करेगा, कोई हो, पूरा गाली भी दी है दीदी को भी पूरा, और मैम और यही सब। कितना 9:45 की। क्या नाम था पुलिस का नाम था। कितने लोग थे? 3 लोग थे। इससे पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है क्या? हाँ, इससे पहले भी। पुलिस के द्वारा ही क्या हुआ था? इससे पहले भी एक बार हमको रोक के सीट उट चेक किए थे, तो हम एक बार बोल दिए थे कि देखिए हमसे कुछ नहीं मिलेगा तो हम थाना में जाके आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। तो वो बोले कि नहीं हम तुम्हारा तलाशी करेंगे, तो हम करवाएं तो नहीं मिला कुछ, तो वो हमको बोला कि ठीक है जाओ, छोड़ दिए, तभी तो हम कुछ नहीं करवाए। पैसे वैसे की भी मांग की गई थी क्या? पैसे की मांग तो एक बार, हाँ कल पैसे की मांग की गई थी क्या? हाँ पैसे की मांग। कौन किया था? वही में से एक थे, नाटे थे, वही किए। नाम नहीं जानते? ना कितने पैसे की मांग की गई थी? पैसे तो 5 बोले थे, 5,000 देने के लिए। 5,000 देने क्यों मांगे थे? बोले ये सब चीज़ से तुमको दूर कर देंगे, फिर हम तुमको कभी नहीं पकड़ेंगे, तंग करेंगे। आपका कोई केस वगैरह भी है क्या? केस तो हमने किया था एक बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना पे 1 साल आज होने वाला है, अपराधी घूम रही है। आपको क्या लगता है आखिर आपको क्यों मारा गया होगा? कोई तो कारण आपको समझ में आती होगी। दीदी का कारण से हमें मारा क्या गया। कारण होगा? दीदी राजनीति में है, इसी के चलते। यहाँ एक बिशनपुरा में मुरारी मुखिया है, उन्हीं से थोड़ा थी है, इसी के चलते वही थाना अपना किया हुए हैं अंदर में, तो वह उन्हीं के चलते हो रहा है सब। तो कल आपको किस चीज़ से मारा गया था? कैसे मारे थे वो लोग तो हाथ से मारे थे, हाथे से मारे, फिर हमको सुता के ज़मीन में मारे अपना जूता से। क्या बोल क्या रहे थे वो लोग? क्या बोला गया आपको? हमको बोले यही कि तुमसे बस हमको बदला लेना है। किस चीज़ का बदला? वही तुम्हारा बहन का बदला। आपने कुछ ये प्रतिक्रिया में क्या आपने भी कुछ बोला है क्या? हाँ, हम बोले कि मेरा कोई कसूर नहीं है, हम आपको अगर लगता है तो हमें थाना ले चलिए, हमें जेल भेज दीजिए। तभी नहीं माने वो मारे। देखिए आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल करती है। हो सकता है उसी चक्कर में आपको उसने जांच किया हो केवल। मतलब जांच का एक अलग अथी होता है, लेकिन ये तो मारे ना, ये तो एकदम उचाल था उनका पूरा, एकदम जो पैर में पैर फंसा के गिरा के मारना चाह रहे हैं, तो और कोई जांच थोड़ी कोई कर सकता है इससे। और ये शब्द का प्रयोग किसने कहा था कि मैं आपका इंतजार कर रहा था? ये सब वही में से एक थे जो नाटे हम उनको चीन रहे हैं बहुत अच्छा से। आप क्या करना चाहते हैं? हम राजनीति करने वालों को अपने परिवार की सुरक्षा भी खुद ही करनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये लोग बौखला चुके हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लगातार इनके खिलाफ जो ये लोग गैर धंधे करते हैं
जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका, मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही हूँ आप लोगों के माध्यम से, खास करके बिहटा थाना पे और मुरारी मुखिया पे, और भी दो तीन लोग हैं, कुछ मेरे गांव के भी लोग हैं, यहाँ के दलाल चमचे लोग जो खुद दलाली का काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ भी सड़क में वो लोग लापरवाही किए थे रोड बनाने में, मैं डीएम साहब के पास भी दी थी, उसका लेटर लिखी थी कि सर इसका जांच करवाइए, या अवैध तरीके से काम यहाँ पे सड़क का हो रहा है। बस इसी को देखते हुए ना ये लोग बौखला चुके हैं अब, और कोई बात नहीं है। जब हमको फंसाने का ये लोग पूरी तरह से साजिश कर चुके थे कि पिंकी सिंह को किसी तरह किसी केस में फंसा देना है, मेरे खिलाफ ये सबूत करना, वो करना, ये लोगों के दिमाग में डालना, वो डालना कि पिंकी सिंह के संरक्षण में ये होता है, वो होता है, इस तरह का। लेकिन जब मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इनको कोई सबूत नहीं मिला, तो अब मेरे फैमिली को टारगेट ये लोग करना शुरू कर दिए हैं। इस घटना के बाद आपने क्या संज्ञान लिया? आपने थाना पर में कॉल किए, हम बात किए, तो वो बोले कि पुलिस की जिप्सी तो मैं लेकर के गया था नौबतपुर साइड में, ऐसा बोले वो कि जिप्सी था ही नहीं तो कौन सा गाड़ी गया। अब थाना प्रभारी थोड़े ना बोलेंगे कि मेरे थाना का स्टाफ क्या था कि नहीं था। मैं तो कहती हूँ कि थाना प्रभारी को बहुत कुछ पता ही नहीं होता है थाने में। मैं जब थाना में गई हूँ तब उनसे पूछूँ कि सर इस तरह का घटना हुआ, वो बोलते हैं कि हमको तो जानकारी ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब थाना उनका एसआई चला रहा है, थाना प्रभारी नहीं चलाते हैं। 2-3 एसआई ऐसे, जैसे एक श्यामला है, वो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी है, और मैं उस पर बराबर सवाल उठा चुकी हूँ। कोई भी केस करने जाइए पहले मैनेज का बात करेगा वो, ये खैर उससे मेरा मतलब नहीं है। ये मुरारी मुखिया और है मेरे ही रिलेटिव लगते हैं, जो निर्भय सिंह का खुलेआम हमको धमकी दिया गया, खुलेआम, मेरे मामा ही लगते हैं रिलेशन में, खुलेआम हमको धमकी दी पप्पू सिंह की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से धमकी मिला कि जब निर्भय सिंह का मर्डर हो गया तो कुछ हुआ ही नहीं, और तुम हिंदू की बहुत बड़ी नेता बनती हो, नेतागिरी करने चली हो। हम बोले नेतागिरी सनातनी है, मेरा क्या गलती है इसमें भाई? हम अपने धर्म को लेकर के आगे आए और करेंगे ही, धर्म के लिए अपना लड़ेंगे ही, जहाँ न्याय होगा हम लड़ेंगे, हम सनातनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम जो काम है वो हम अपना करेंगे, आप लोग का जो काम है करिए। खुलेआम हमको धमकी दिया गया मेरे घर के सामने कि तुम नेता बनती हो हिंदू की, तुम्हारा सारा नेतागिरी छोड़ा देंगे। ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। मैं तो बराबर आप लोगों को ये सूचना देती रही हूँ, बराबर आपके माध्यम से ये सवाल मैं उठाती रही हूँ। लेकिन बिहटा थाना आए दिन, कल भी स्टेशन पे छीन छोड़ हुआ है, कल भी लड़के लोगों से छीना गया, परसों भी छीना गया, मोबाइल छीन लेना, चैन छीन लेना, पैसा छीन लेना डेली। अब तो मैं फ़ोन नहीं करती थाना प्रभारी को, मैं थक चुकी कॉल करके, बहुत कॉल किया, जब कुछ घटना होता तो कॉल करते, फ़ोन उठाते नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। अब इधर से पता नहीं गलती से कैसे फ़ोन उठा भी लेते हैं, करने पे भेज रहे हैं। एसआई को भी जब फ़ोन करती हूँ तो हाँ जा रहा है, पकड़ के रखिएगा। हम पकड़ के रखे उन लोगों को, आप क्या कीजिएगा? सामान लिए रहे, गोली चला दिया, क्या करेंगे हम? मेरा काम है पकड़ के रखना, मेरा काम है आपको सूचना देना। हम सूचना दे सकते हैं आपको, हम पकड़ के नहीं रख सकते अपराधी को। पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपने भी एफआईआर किया है? जी नहीं, एफआईआर तो नहीं किया, लेकिन अब आज मैं एफआईआर उन पे करूँगी, बिहटा थाना पे मैं एफआईआर करूँगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, बिहटा थाना क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है सदीसोपुर, और अगर मैं अब कोई सख्त एक्शन नहीं ली, सख्त कार्रवाई नहीं की, तो कल मेरे भाई के साथ हुआ। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैंने डीजीपी तक से गुहार लगाया था, जब गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे उस समय मैंने उनसे भी गुहार लगाया था कि सर मेरे जान को खतरा है। और आप लोग अब सब कोई के सामने ये चीज़ है, सब लोग देख रहे हैं किस तरह का रवैया है, फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। या तो कुछ कर देना है इनको, मैं तो इनको किसी केस में फंसा देना है। और थाना का केसेस से जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं हमारे, उन लोगों को भी मालूम है कि हमारे थाना का रवैया क्या है। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी जब डीजीपी थे, वो खुद ही कह चुके हैं कि थाना क्या करता है, एसपी क्या करता है, सब पता है हम लोगों को, सबके मिली भगत से होता है, खुद बोल चुके हैं वो। तो जब जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, जो मुखिया रह चुके हैं पुलिस विभाग के, जब उनका इस तरह का बयान है, जब वो इस तरह का बात बोल रहे थे, तो जरा सोचिए कि हमारा सिस्टम क्या है और हमारी नीतीश जी की पुलिस क्या काम कर रही है, हमारी सुशासन की सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन ये लोग सुन ले कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ, गोली मारना है मार दो, पीठ पीछे वार मत करो, सामने से आके वार करो। अगर सही में सच्चे बच्चे हो किसी के, तो सामने से वार करो, पीठ पीछे वार मत करो। ये तो पीठ पीछे वार करना। कल के डेट में अगर ये जाता है, रोज आता है यहाँ पे घर से, अगर इसको कुछ हो जाए रास्ते में, तो मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊँ? मैं तो पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी ना इसकी। कल जिस तरह से वो मारने का, अभी तो ये नर्वस है, बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा है आप लोग के सामने, बहुत नर्वस है, रात से ही ये बहुत ज़्यादा नर्वस था। मेडिकल कराने के लिए भी कहाँ लगी बताओ। चोट तो यहाँ पे मतलब जूता से मारे थे, तो पेट पे मारा था सुला करके। कोई मतलब पता नहीं चल रहा है, ऐसा
सोचे कि ब्लड गिरेगा तो प्रूफ मिल जाएगा ना हमको, मेडिकल होगा तो प्रूफ मिल जाएगा। और क्या बोला था कि डंडा नहीं लिए हैं, बोल रहा था कि डंडा नहीं लिए ना तो और तुमको मारते हैं, फालतू का एकदम मतलब। ऐसा कैसे हो सकता है? गश्ती दल या पुलिस दल जब भी ड्यूटी पर रहती है तो उसके बाद भरपूर हथियार डंडा हमेशा ही पर्याप्त रहते हैं। बिना डंडा के पुलिस बल कैसे तैनात हो सकता है? वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये पूरी तरह से प्लान्ड था, ये पूरी तरह से प्लान्ड था। और इसी के लिए वो 3 पुलिसकर्मी, मैं कहती हूँ गश्ती दल में भी जाएंगे तो 3 पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। 4, 5, 6 रहेंगे वो लोग, एक गाड़ी रहते हैं, वो लोग जाते हैं। ये प्लान के तहत ये जैसे ही अपने घर से नीचे जाने के लिए उतरता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वो जगह, जैसे ही जाता है वहाँ पे उतरता है, लस्सी पीता है और वो दुकान बंद करके अपना वो दुकान वाला चला जाता है। जैसे ही नीचे उतरता देखता है कि 3 पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे। मैंने इसकी सूचना रात को ही मीडिया को दी थी, जैसे इस तरह का घटना है। जी, इस घटना की कोई संस्मृति है? नहीं पता नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि कोई नहीं था उस समय। वो ऐसा रास्ता है कि वहाँ कोई नहीं रहता है। 9:45 क्या आप करने क्यों जा रहे थे? 9:45 बजे रात में 4 सीता लगी हुई है, क्या करने जा रहे थे? यहाँ से हम अपना घर जा रहे थे। कहाँ घर हुआ आपका? वहीं पे पीताम्बर नगर में 20 ये बोला भी कि हम अपने दीदी के घर से आ रहे हैं, अब क्यों हमको मार रहे थे? क्या नहीं देगी तुम जिस पे कूद रहे हो? बताइए, इस तरह का आपको वर्दी मिली है ना भाई, आप उसका गरिमा का तो ख्याल कीजिए कम से कम। मतलब एकदम बेच के खा गए ये लोग। इसमें किसकी साजिश हो सकती है? इसमें मुरारी मुखिया और पप्पू सिंह, 2 आदमी का साजिश है। खुलेआम मैं बोल रही हूँ, ये नहीं 2 लोगों का, इसमें खुलेआम साजिश है। और ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि ये लोग को कुछ करने में अब नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं? दारू बेचवाते हैं खुलेआम, निर्भय सिंह का मर्डर करवा दिए खुलेआम, दिन दहाड़े शाम में। बोले तो कि धमकी तक दिए हैं इनको, ये लोग खुलेआम धमकी दिए। निर्भय सिंह को मरवा दिए, कुछ नहीं हुआ, बेटा उनका अभी तक जेल में। हमने तो निर्भय सिंह को मरवा दिए तो अभी तो कानून अपने हिसाब से दे रहा है ना सजा, भाई निकल थोड़े गया आपका बेटा। खुद रिलेटिव लगते हैं मेरा, वो पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं, बोल चुके हैं इस तरह का बात। क्योंकि मैं बता दूं आपको, उनको पुरानी रंजिश है, उनसे मेरी पुरानी रंजिश है। शादी को लेकर के, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, शादी को लेकर के उनको, मतलब जितने लोग हैं ना ये लोग, ये बहुत खुन्नस में ये लोग हैं। और जब इस तरह का देख रहे हैं ना कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रही है, समाज के लिए कर रही है, आगे बढ़ रही है, मतलब देखा नहीं जा रहा है कि एक महिला हो करके ये किस तरह से आगे बढ़ रही है और समाज के लिए काम कर रही है। मुरारी मुखिया कौन है? मुरारी मुखिया बाजितपुर पंचायत का मुखिया है। और जितने भी यहाँ पे मतलब थाना का तरह से समझिए, ये बात मैंने अशोक मिश्रा एसपी को भी बोला है जब आए थे मेरे यहाँ वो सुपरविजन के लिए, जब मेरे पे गोली चला था। मैं उनको ही बोली हूँ कि सर मुरारी मुखिया सारा मास्टरमाइंड है इस चीज़ का और थाना उसके हिसाब से चलता है, इसकी जानकारी मैंने दी है अशोक मिश्रा को। कैसे अशोक मिश्रा लापरवाही कर सकते हैं इसमें? क्या उनको नीतीश जी उनको बोले हैं? यही लॉ एंड ऑर्डर है नीतीश जी का, यही सुशासन की सरकार है। आए दिन ये सब कुछ हो रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं कर सकते हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए? क्यों वोट करें उनको हम लोग? जदयू छोड़ने के बाद ये सारी घटनाएं आपके साथ बढ़ गई क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, प्रेशर देना चाह रहे हैं ये लोग हमको हर एक तरीके से, मतलब मेंटली ये कर चुके हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ से प्रेशर आ रहा है? थाना की तरफ से ज़्यादा दिक्कत है हमको। किस प्रकार की दिक्कत है? क्योंकि अभी आपने कहा मुरारी मुखिया पप्पू सिंह की साजिश है। जी बिल्कुल। थाना का क्या योगदान है? थाना से मिलके मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए ये लोग सुपारी तक दे चुके थे। सुपारी गैंग को, जो लोग इस टाइप के हैं, करते हैं इस टाइप का काम, उनको ये लोग सुपारी तक, जिसका कुछ प्रूफ भी था जो मैंने मीडिया के सामने दिया है, वो प्रूफ है मीडिया के पास। लेकिन कुछ कारण से अभी मैंने डीजीपी सर से भी गुहार लगाया, मैं बताई सर को कि सर ऐसा बात है। मेरे जो शुभचिंतक हैं उनके तरफ से मुझे पता चला है कि ऐसा मेरे साथ साजिश किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक, और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की तमाम जनता है, कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों के लिए लड़ती हूँ। और आज मेरे सुरक्षा की बात है। मेरे साथ, अगर मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो मैं जितने लोगों का नाम ले रही हूँ, ये लोग सरासर जिम्मेदार होंगे इसके लिए। कौन जिम्मेदार है? मुरारी मुखिया, पप्पू सिंह, सत्येंद्र वर्मा और बिहटा थाना, ये लोग पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही हूँ। सत्येंद्र वर्मा कौन? सत्येंद्र वर्मा नौकरी लगाता है, दलाली करता है नौकरी का।
वो पहले भी उस पर बहुत सारा जांच बैठ चुका है, लेकिन वही लेन देन करके आज का हमारा सिस्टम है। मैम, क्या बिहटा थाना की कार्यशैली पे आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या यही उसकी हमेशा की स्थिति है? हमेशा की क्या यही छवि स्थिति है। बिहटा थाना की छवि अपने क्षेत्र में क्या है? बिहटा थाना की छवि अब मेरे से जानने से बेटर है, थोड़ा क्षेत्र में घूम लीजिएगा तो ज़्यादा जान पाइएगा उनके बारे में, उनकी क्या कुछ आप छवि भी है। बताइए, आपके क्षेत्र में जो अवैध हो रहे हैं। मैं यही चाहूँगी उनसे, मैं क्या बोलूँ, अब तो मेरे विश्वास उठ गया। अब न्यायालय में मैं जाऊँगी, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँगी मैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वहाँ न्याय मिलेगा। अगर वहाँ न्याय नहीं मिला तो कानून, मैं समझूंगी कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मेरा 1 साल होने को जाएगा, केस किया है मैंने, मेरे पे फायरिंग हुआ, इसी को मारा गया, इसी को आकर के बिशनपुरा के लड़के मारे पीटे सब कुछ की। थाना पुलिस आकर के खुद देख के गई है यहाँ पे, कि पुलिस खुद बोली कह रही कितना बुरी तरह से केस भी किया है जा करके, लेकिन ना अभी तक उनसे कोई पकड़ाया है। थाना में जाता है उनका, घूमता है, उन्हीं के क्षेत्र में घूमता है। तभी तो मैं कहूँ कि मन कैसे बढ़ा हुआ है इनका, ये लोग डेली कैसे छीन छोड़ करते हैं। कहीं ना कहीं तो हाथ है इनके ऊपर, कहीं ना कहीं तो पुलिस संरक्षण दे रही है इनको, तभी तो ये घूम रहे हैं ना। कैसे मन बढ़ जाएगा इनका इस तरह से? और किसी का मैं नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, मैं इन्हीं के बारे में क्यों बोल रही हूँ आखिर? और ये जो सबसे इसमें जो है आकाश सिंह बिशनपुरा का जो है, मनिक सिंह के केस में मैं बता दूं आप लोगों को भी पता होगा, मनिक सिंह के केस में ये लड़का 18 नंबर पे नेम्ड है, 18 नंबर पे लिस्ट में इस लड़के का नाम है। क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही है उसको? मनिक सिंह खुद इतना बड़ा ये है, वो जब कन्फेंस किया इस बंदे का नाम, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? पुलिस का मदद किया पकड़वाने में। मेरे केस में एक लड़का यहीं का डीलर है, सामान बांटता है, ठीक है, सरकारी डीलर, वो गया, उसका जब वो निकल के आया 12 दिन में बेल भी हो गया उसका। जब वो निकल के आया, यही लड़के 3-4 लड़के मिलकर स्टेशन पर उसका मोबाइल छीन लिए, 30,000 रुपया छीन लिए। पुलिस थाने में गया, कंप्लेन किया, केस क्या है राजेश्वर पंडित, सब कुछ हुआ। पुलिस मोबाइल रखी है, उसका बाप जा करके उस लड़के का मोबाइल देता है। देख लीजिए बेटा थाना क्या काम करता है। उसका बाप जाके मोबाइल देता, कहता है हाँ मेरा बेटा मोबाइल छीना है, मेरा बेटा छीन छोड़ करता है, सब कुछ करता है। उसका पिताजी जाके बोल रहा है उस लड़के का, आकाश सिंह का, लेकिन पुलिस अभी तक मोबाइल रखी है उसका, लेकिन लड़के नहीं पकड़ा रहे हैं उससे। मोबाइल भी बरामद होता है, उसका बाप आके थाना में देता है, लेकिन अपराधी, जब मैं फ़ोन की तब मुझे बोलते हैं अभी सुपरविजन होगा तब ना, इनके हिसाब से छीन छोड़ का कोई केस नहीं बनता है। आप मर्डर कीजिए, आप छीन छोड़ कीजिए, आप रेप कीजिए, आप करते रहिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। जब तक इनको सुपरविजन नहीं आएगा, इनके पास आदेश नहीं मिलेगा इनको, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। ये बिहटा थाना की मनमानी है। और जब मैं कल थाना प्रभारी से बात की, वो बोले कि आइए मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, इस पर कौन था क्या था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिप्सी लेके तो मैं गया था। अरे थाना में एक ही जिप्सी है आपका, कितना तो गाड़ी भरा पड़ा हुआ, कोई तो लेके गया होंगे ना वो लोग। हम बोले कि सर हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, इतना दिन से क्यों नहीं बोले, हम आज ही क्यों बोल रहे हैं आपको। हम आपके साथ तो शुरू से कोऑपरेट किए हैं। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी के पास गए थे जब वो थे, तो वो बोले कि कितना लापरवाही है बिहटा थाना का, बताइए 9-10 महीना हो गया केस का, अभी तक किसी की गिरफ्तारी। 10 बंदे नेम्ड हैं, जिसमें मुरारी मुखिया भी नामजद था, लेकिन उसका सुपरविजन तक में से नाम हटा दिया गया। यह अशोक मिश्रा नाम हटा दिया। मैं पूछती हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ सुपरविजन से, मेरा फिर से री-सुपरविजन होना चाहिए मेरा। अब ये मेरा अधिकार है, मैं ये मांग कर सकती हूँ। आप कैसे सुपरविजन में से नाम हटा दिए उसका? अपने मन से हटा दिए, मतलब कानून आपके हिसाब से चलेगा। जब हम दिए हैं तो हम तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना उनका नाम। जो मास्टर माइंड है, जो सब कुछ कर रहा है, जो सारा चीज का सूत्रधार है, आप उसी को हटा दिए। और ये लोग उदाहरण क्या देते हैं, इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, निर्भय सिंह को मरवा दिया, क्या हो गया, मतलब मुझे भी मरवा देंगे तो कुछ नहीं होगा इनको। इनका ये कहने का मतलब है, मतलब पूरी तरह से प्रेशराइज करके ये लोग हमको रख दिए हैं। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की ज़रूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।